इस समय पूरे देश में तर्कवादियों, विज्ञानवादियों, मानववादियों, अर्गदवादियों और अम्बेडकरवादियों के बीच में फूले फिल्म की चर्चा है। इस चर्चा के बीच में नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के एक ट्वीट ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में खलबली मचा दी है। उस ट्वीट पर चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं। जिस दौर में जब सभी पार्टियों के नेता बाबा साहब को खुद का आदर्श बताते हों, जिस समय सभी पार्टियों के नेता संविधान लेकर के टहल रहे हों, उस समय सही और गलत में जनता फर्क कैसे करेगी? उसका एक ही तरीका है कि लोगों में भाषण सुनने से ज्यादा उसके आचरण पर फोकस करो। संविधान तो सभी लेकर टहल रहे हैं, लेकिन संविधान के अंदर लिखी बातों को अपनी निजी जिंदगी में, अपनी पार्टी की नीतियों में अमल में कौन ला रहा है? वही असली संविधानवादी और असली अंबेडकरवादी है। फूले फिल्म की चर्चा करने के दौरान ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 11 अप्रैल को जब फूले फिल्म की जयंती आती है, 3 जनवरी को जब माता सावित्रीबाई फूले की जयंती आती है, तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर के कांग्रेस से लेकर के विपक्ष के तमाम सारे नेता और कार्यकर्ता इनकी तस्वीरें डाल करके खुद को फूलेवादी साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस फिल्म के आने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हुई है, वहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद के ट्वीट ने विपक्ष की भी पोल खोल कर रख दी है। दरअसल विपक्ष के वो नेता जो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की तस्वीर डाल करके खुद को उनका अनुयायी दिखाने का दावा करते थे, लेकिन फिल्म आने के बाद जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी शासित किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को निर्देश नहीं दिया, और ना ही किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने, चाहे वो पिछड़ा हो या अगड़ा, अनुसूचित जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का, किसी ने भी फूले फिल्म को अपने यहां टैक्स फ्री नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया तो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने सवाल उठाए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणवादी मानसिकता से घिरी हुई पार्टी है, इसीलिए अपने वोट बैंक को नाराज ना करने के लिए उसने फूले जैसी फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया, और वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका एजेंडा इस पर स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वो फिल्में जो उनके नफरती या जातिगत एजेंडे को सूट करती हैं, वो फिल्में टैक्स फ्री कर दी गई। लेकिन फूले जैसी फिल्म टैक्स फ्री नहीं की जाएगी, जिसमें देश की किसी भी जाति वर्ग की महिला की शिक्षा की बात है, बाल विवाह का विरोध है, विधवा विवाह का विरोध है, लिंग भेद का विरोध है, वर्ण व्यवस्था का विरोध है, कर्मकांड का, अंधविश्वास का, ढोंग का, छुआछूत का, तमाम कुप्रथाओं का विरोध है। इसीलिए यह फिल्म टैक्स फ्री नहीं की जाएगी। इस पर बीजेपी की आलोचना की जा सकती है, लेकिन सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। अगर वास्तव में विपक्ष फूलेवादी है, सामाजिक क्रांति के इन अग्रदूतों के बारे में उनके मन में सम्मान है, तो क्यों नहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, इन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिस पर मुझे भी पूरी उम्मीद थी, और अभी भी अपील करता हूं मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन से कि कम से कम तमिलनाडु जैसे राज्य में फूले फिल्म टैक्स फ्री जरूर होनी चाहिए। अभी तक नहीं की गई। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, आदिवासी समाज से आते हैं, टैक्स फ्री नहीं की गई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टैक्स फ्री नहीं की। केरल में एलडीएफ यानी कि लेफ्ट की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं विनय राय विजयन, टैक्स फ्री नहीं हुई। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, टैक्स फ्री नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सक्खू, टैक्स फ्री नहीं हुई। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, टैक्स फ्री नहीं हुई। बिहार में जरूर भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार के सहयोगी कहते हैं कि वो बीजेपी के आवरण से मुक्त हैं। हालांकि हालिया बयानों या नीतियों में नजर नहीं आया, लेकिन नीतीश कुमार जो पिछड़ों और अति पिछड़ों की बात करते हैं, वो भी अपने राज्य में टैक्स फ्री नहीं कर पाए। जबकि एनडीए सरकार में ही शामिल राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, जो कुछ समय पहले तक नीतीश सरकार का हिस्सा हुआ करते थे, उन्होंने डिमांड रखी है बिहार सरकार से कम बिहार में फूले फिल्म को टैक्स फ्री तो करिए, लेकिन नहीं की गई। उसी तरीके से बरुआ गायकवाड़, जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं कांग्रेस से, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से डिमांड की है कि इस फिल्म को कम से कम महाराष्ट्र में तो टैक्स फ्री करिए, लेकिन वर्षा गायकवाड़ और राहुल गांधी से ना ही कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से निवेदन कर पाई कि कम से कम कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री तो करिए।
बहरहाल इस फिल्म में बहुत कुछ दिखाने के अलावा बहुत कुछ छुपाया भी गया है। इसके बावजूद हमारा ये मानना है कि जो नया दर्शक या महिला या बच्चे बच्चे इस फिल्म को देखने जाएंगे, जिनको सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो काफी हद तक शिक्षा लेकर के आएंगे और उनके मन में धारणा बनेगी कि 18वीं सदी में इन दो महानायकों ने देश में जन्म लिया था, जिनको किसी साजिश के तहत पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया गया। हालांकि ये भी सच्चाई है कि जाति विशेष के विरोध के कारण इस फिल्म को पूरे देश के विभिन्न थिएटरों ने रिलीज ही नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर कोई राज्य या मुख्यमंत्री इस फिल्म को टैक्स फ्री करता है तो कम से कम इस विचारधारा के साथ खुद को एसोसिएट करते हुए उसके समर्थन में खड़ा दिखाई देता है। हम यहाँ पर सांसद चंद्रशेखर आजाद से पूरे तरीके से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर वास्तव में दिखाना चाहते हो फूलेवादी हैं, अंबेडकरवादी हैं, तो भाषण नहीं, तुम्हारी नीतियों और आचरण में भी ये दिखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।